friends, and good morning to all of my dear students. I am Raghu Shankar and welcome to my YouTube channel Art of Maths. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडिसेस, है ना, जिसे आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, जिसे आप पावर भी कह सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है ना, इंडिसेस। उसी को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, उसी को पावर भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इस इंडिसेस, पावर, एक्सपोनेंट, इस चैप्टर को हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, और वीडियो दर वीडियो हम लोग और ऊपर जाते जाएंगे और एक समय हम लोग उसके अपेक्स, उसके टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे। जो कि सारे वीडियोस बिगिनर से लेकर कंपटीटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थियों तक कारगर साबित होगा। तो आज देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा इंडिसेस क्या है ना। अक्सर आपको कुछ चीजें कुछ इस प्रकार से लिखी दिख जाती है ना, या लिखी मिलती है ना। ए टू पावर एम, इसे आप ए टू पावर एम बोलते हैं, ए पावर एम बोलते हैं, है ना। ए एक्सपोनेंट एम बोलते हैं, ए इंडिसेस एम बोलते हैं, है ना। जिसे आपकी मर्जी आप बोल सकते हैं। तो आपको ऐसा देखने को मिल जाता है ना। तो आज एक बात आप सीख लें, इसमें इस ए को बेस कहा जाता है। ए को क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। ए इज कॉल्ड A is called base and M is called power. है? A is called base, A is called base and M is called power. तो आज आप लोग सीखेंगे कि इस तरह के अगर टर्म्स अगर दिए जाए, इस प्रकार के टर्म्स वाले अगर मैथ्स हो, तो आप उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, आपको कुछ इस प्रकार से मैथ दिए जा सकते हैं, ए टू पावर एन इंटू ए टू पावर एन, है ना। अब देखिए जरा ऐसे मैथ्स में क्या होता है। जब भी आपको कभी ऐसा मैथ्स दिया जाए जिसमें बेस इक्वल हो, बेस क्या हो? इक्वल हो। याद रखेंगे, इसका सबसे बड़ा जो टर्म है वो ये याद रखना है कि दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए, दोनों का बेस एक समान होना चाहिए। पावर एक हो तो भी ठीक है, अगर अलग अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि उसका बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और अगर बेस सेम होता है और बीच में अगर मल्टीप्लाई दिया गया हो, अगर बीच में अगर मल्टीप्लाई का सिंबल दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि आप दोनों बेस में, आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पे बेस क्या है? ए है, तो उस ए को आप लिख लें, है ना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसलिए आप क्या करेंगे? उनके पावर्स को ऐड कर देंगे। मतलब आप ये समझ लें कि इस प्रकार के मैथ्स में जब बेस बराबर हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल दिया जाए, तो आप बेस लिखकर आप उसके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए टू पावर एम प्लस एन, ए टू पावर एम प्लस एन होगा। उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए यहां पे एम है ना, और यहां पे ए है, यहां पे एम है और यहां पे बी है, तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान देंगे एम इज कॉल्ड बेस, एम इज कॉल्ड बेस एंड ध्यान देंगे बुआ जी आप लोग, है ना। एम इज कॉल्ड बेस, ए इज कॉल्ड पावर, एम इज कॉल्ड बेस, B is called power, B is called power। तो आप ध्यान दें, M है बेस है, M है बेस है, और ये दोनों क्या है? पावर में। और अगर बेस बराबर होता है,
अगर आपको बेस बराबर दिखाई दे, अगर दोनों बेस क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में आप उस बेस के ऊपर आप क्या करें, उन दो बेस में से जो कि आप देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो दोनों जगह बेस क्या है, m, तो आप m को लिख लें और पावर में क्या करें, दोनों के पावर को ऐड करके लिख दें, मीन्स m टू पावर a प्लस b। तो ऐसे कंडीशन में आप समझें कि अगर बेस बराबर है तब ये रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। अगर बेस अगर बराबर है तो बेस को लिख दिया जाता है और उसके पावर्स को ऐड करके पावर में लिख दिया जाता है ना। उसी प्रकार से अगर कुछ ऐसा दिया जाए, x टू पावर a इंटू x टू पावर a इंटू x टू पावर b, तो देखिए जरा आप क्या करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि दोनों का बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम है तो आप बेस को लिख लें और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो इसलिए क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, उसके पावर को ऐड कर दिया जाता है। सो x टू पावर a प्लस बी, x टू पावर a प्लस बी। तो आपने देखा कि आज हम लोग इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर, जो कि तीनों एक ही टर्म्स हैं, तीनों का मायने मतलब एक होता है। तो आप ध्यान देंगे इस प्रकार के टर्म को जो कि a टू पावर m में लिखा हुआ है, तो a को बेस कहा जाएगा और m को पावर कहा जाएगा। और अगर a टू पावर m इंटू a टू पावर n लिखा हुआ है, तो बेस के सेम होने की वजह से जो कि दो जगह पे क्या है, a है, तो यहाँ पे a लिखा जाएगा और उसके पावर में दोनों पावर को ऐड करके लिख दिया जाएगा। मतलब आप ये समझ लें कि अगर दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, दोनों का बेस बराबर है, तो एक बेस को लिखकर पावर को ऐड करके लिख दिया जाता है। आपने देखा कि m टू पावर a इंटू m टू पावर b अगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो m है ना वो क्या होगा, बेस होगा, m क्या होगा, बेस होगा, और a क्या होगा, पावर होगा, b क्या होगा, पावर होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, m लिखेंगे जो कि दोनों क्या है, बराबर है, तो उसमें से उस m को जो कि दोनों क्या है, बेस बराबर है, बेस को यहाँ लिखा जाता है और मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से उसके पावर को ऐड करके लिख दिया जाता है, और ये क्या होता है, आपका आंसर होता है। तो उसी प्रकार से अगर x टू पावर a है इंटू x टू पावर b है, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का बेस क्या है, इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में आप बेस को लिखेंगे और बेस को लिखने के बाद आप उसके पावर को ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग और इसी के ऊपर अभी बहुत सारे मैथ्स को बनाएंगे और सीखेंगे। देखिए बच्चों, आज हम लोग कुछ इस प्रकार के मैथ्स को स्टडी करेंगे, है ना। हम लोग सीखेंगे कि अगर मैथ्स कुछ इस प्रकार से अगर दिया गया है तो उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि बेस क्या है, इक्वल है, बेस क्या है, इक्वल है, और बेस इक्वल हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बेस को लिख लिया जाता है और उनके पावर को आपस में ऐड करके पावर में लिख दिया जाता है। तो आपने क्या देखा कि 7 टू पावर m प्लस m, तो 1m प्लस 1m क्या होगा, 2m। सो योर आंसर इज 7 टू पावर 2m, है ना। फिर आप देख रहे हैं कि b टू पावर 5 इंटू b टू पावर 2, आपको दिख रहा है कि b क्या है, सेम है, मतलब बेस क्या है, बराबर है। तो जब बेस इक्वल होता है, बेस क्या होता है, इक्वल होता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो उनके पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे b टू पावर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, तो b टू पावर 7, है ना। अब आगे के मैथ में देखिए आप क्या कर रहे हैं, 10 टू पावर a इंटू 10 टू पावर b। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है। तो ऐसे कंडीशन में बेस को लिख लिया जाता है और उनके पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। और तो आप जानते हैं कि दोनों a और b कभी आपस में ऐड होता नहीं है, इस प्रकार से इसको हम लोग उसी प्रकार से लिख देंगे कि 10 टू पावर a प्लस b, इट्स योर आंसर, है ना। और अगर 100 टू पावर m है इंटू 100 टू पावर 2m है, तो ऐसे कंडीशन में आपको दिख रहा होगा कि बेस क्या है, बराबर, बेस क्या है, बराबर है। और जब बेस बराबर हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो, तो ऐसे कंडीशन में उन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो 100 टू पावर m प्लस 2m, है ना, तो 1m प्लस 2m क्या हो जाएगा, 3m क्या हो जाएगा,
3m। तो 100 टू पावर क्या हो गया 3m। तो आप इस प्रकार से इन सारे मैथ्स को डील कर सकते हैं। देखिए उस प्रकार से दिया हुआ है a टू पावर 10 इंटू a टू पावर 20 है ना। तो आप देख रहे हैं कि बेस क्या है इसका, बराबर बेस क्या है, बराबर है। तो जब बेस बराबर हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो तो बेस को लिखकर उनके पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। इट्स योर आंसर। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि बेस क्या है, बराबर है। बेस क्या है, बराबर है। तो जब बेस बराबर है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो बेस को लिख दिया जाता है और उनके पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। इट्स योर आंसर, है ना। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बराबर है। बेस क्या है, बराबर है। बेस क्या है, बराबर है। तो बेस के बराबर होने की वजह से, बेस के बराबर होने की वजह से उनका जो पावर है, बेस बराबर है और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो इसके वजह से क्या होगा कि बेस को लिख दिया जाएगा और उनके पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो ये रहा आपका आंसर। उसी प्रकार से 5 टू पावर x है इंटू 5 टू पावर क्या है 3x है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको दिखाई पड़ रहा हो कि बेस क्या है, बराबर है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो ऐसे कंडीशन में बेस लिखकर उनके पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 4x। तो कुछ आप इस प्रकार से मैथ्स को सीखेंगे, हल करेंगे और सीखते रहेंगे।